हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और जैसे आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे, वी हैव टू टॉपिक्स टू डिस्कस टुडे। फर्स्ट वन इज अ रादर लाइट हार्टेड वन, अगर आप चेल्सी फैन नहीं हो तो ठीक है, स्पॉइलर वार्निंग, बिकॉज वी आर एंजॉइंग इट, लेट्स बी रियल, है ना। पोचेटिनो हैज बीन सैक्ड बाय चेल्सी। उसके दो अपेरेंट रीजन निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ देम की पोचेटिनो को ज्यादा सही चाहिए था ट्रांसफर्स में, उसको ज्यादा इन्वॉल्व रहना था, उसको जो प्लेयर्स चाहिए थे वही चाहिए थे उसको, है ना। और ओनरशिप का सही नहीं चाहता था वो ट्रांसफर्स में, जो ओनरशिप को पसंद नहीं आया फर्स्ट सीजन। तो ये सेकंड ऑफ ऑल ये है कि जैसे हम सबको पता है द क्रीप हाउस चेल्सी इज, दे वांटेड समवन यंगर देन पोचेटिनो। क्या है उनका ऑब्सेशन विद यंग, आई डोंट नो भाई, बट वी ऑल नो व्हाट दैट मींस, ठीक है। और दूसरी न्यूज थोड़ी हार्ट ब्रेकिंग है, थोड़ी सैडनिंग है, बट हैप्पी एट द सेम टाइम है। टोनी क्रूज हैज अनाउंस्ड दैट ही विल रिटायर आफ्टर द अपकमिंग यूरोस। तो हम डिस्कस करेंगे इस न्यूज के बारे में एंड पोचेटिनो वाली न्यूज के बारे में इसी वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। पहले बात कर लेते हैं पॉच और चेल्सी के बारे में, है ना। और आई नो आप डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स को सपोर्ट करते होंगे, बट उन क्लब्स के फैंस के शूज से निकल के गेट इन द शूज ऑफ अ चेल्सी फैन फॉर अ मोमेंट, है ना। एंड एक चीज जो बहुत अपेरेंट है दैट इट्स अ गुड एंड अ बैड डिसीजन फॉर अ चेल्सी फैन। ऑब्वियसली आप हिपोक्रेट लगते हुए बोलते हुए, बट आई थिंक दैट चेल्सी फैंस रियली बिलीव कि ये गुड भी है बैड भी है। गुड इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली चेल्सी वाज जेलिंग अप, हमने टेल एंड में देखा सीजन के हाउ दे हैव इंप्रूव्ड। और आई से ना कि वो रिजल्ट्स नहीं ग्राइंड कर पा रहे थे, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। आप उनको फुटबॉलिंग मामले में देखोगे तो आई थिंक चेल्सी वर डूइंग बेटर देन लास्ट सीजन, और पोचेटिनो हैज डन सम गुड वर्क। बट लेट्स बी रियल भाई, उसकी एक सीलिंग है। अगर आपको ट्रॉफीज जीतनी है, आपको लीग जीतनी है, चैंपियंस लीग जीतनी है, कैरोबाओ कप जीतना है, एफए कप जीतना है, आप पोचेटिनो के साथ नहीं जीत सकते। दैट गाइज एलर्जिक फ्रॉम ट्रॉफीज, उसको जीतनी नहीं है जिंदगी में। जो मैनेजर खुद आके बोल रहा है कि ट्रॉफी जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा फुटबॉल खेलना इंपॉर्टेंट है, दैट मैनेजर इज अ क्लाउन भाई। और चेल्सी एज अ क्लब में जिसका स्टैंडर्ड इतना हाई है, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, ठीक है, अभी रिसेंट हिस्ट्री से 2-3 सालों को माइंड में रख के लेट्स नॉट फॉरगेट उनका लास्ट डेकेड, दे वॉन अ ट्रॉफी इन एवरी सिंगल ईयर भाई, ऑलमोस्ट, ठीक है। एक आधा साल होगा जब उन्होंने ट्रॉफी नहीं जीती होगी। तो चेल्सी इज अ क्लब दैट डिमांड्स रिजल्ट्स, दैट डिमांड्स ट्रॉफी। एंड पॉच उनका प्रोजेक्ट की इनिशियल फेजेस में एक अच्छा मैनेजर है, ठीक है, आ सकता है वो स्टडी कर सकता है शिप को, आपको टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर सकता है, आपको किसी टूर्नामेंट में डीप रन बजवा सकता है, बट ही वोंट गिव यू ट्रॉफीज। तो ओके, यू केम इन, you improved the squad and now leave bhai, because you are a clown, you are not a serious manager. But at the same time एक sad news भी है, because अगर पॉच को सैक करके आप इंप्रूव करो तो दैट्स गुड न्यूज, ठीक है, दैट्स गुड न्यूज, ऑब्वियसली दैट्स गुड न्यूज। बट पॉच को सैक करके, ठीक है, अगर आप पॉच को सैक करके आप इप्सविच टाउन के मैनेजर को ला रहे हो भाई, दैट्स अ बिगर डाउनग्रेड देन रणवीर सिंह एज डॉन भाई, ठीक है। ओके, आई सेड दैट, ठीक है, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। और मेरा एक मैसेज है चेल्सी फैंस को, या फिर अगर आपका कोई दोस्त भाई रिलेटिव चेल्सी फैन है, ठीक है, उनके घर की विंडो, ठीक है, लॉक करके रखना भाई, लॉक करके रखना, बिल्कुल कुंडी मार लो, ताला मार दो, और उनके घर से सारे नाइफ हटा दो, बिकॉज दे माइट सेल्फ हार्म भाई, दे माइट सेल्फ हार्म, बिकॉज एक स्टेप फॉरवर्ड लेता है क्लब एंड दो स्टेप्स बैकवर्ड लेता है। एंड आई नो लाइफ इज डिफिकल्ट दोस्तों, आई नो माई लाइफ इज मेस्ड अप राइट नाउ, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द डिटेल्स, बट इट्स मेस्ड अप, लाइक इट्स सीरियसली इन अ मेस। बट लाइफ हैज सो मच टू ऑफर भाई, लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ आपको घसीटती है, पेलती है, बट आपको ब्यूटीफुल मोमेंट्स भी देती है। जैसे मेरे केस में इट हैज शोन मी द ब्यूटीफुल डाउनफॉल ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब भाई, एंड आई एम एंजॉयिंग इट। तो आई एम श्योर कि आपके लिए भी कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स रिजर्व होंगे। तो वेट फॉर इट, प्रे टू गॉड, वर्क एवरी डे, and obviously bhai it will pay off one day. So that's it from me on this topic. अब चलते हमारे second topic पे, that is Tony Cruz has announced his retirement, और ये पोस्ट किया उसने, एंड आप पूरी पोस्ट पढ़ते हो भाई, इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज टू ऑल द रियल मैड्रिड फैंस, टू ऑल हिज फैंस। और एक चीज जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है वो ये चीज है कि उसने लिखा है कि आई वांटेड टू फिनिश माय करियर ऑन अ हाई। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को जैसे मैं अभी हूँ वैसे रिमेंबर करें हमेशा में, मेरी लाइफ में मेरा करियर इसी वे में देखा जाए। एंड दैट्स अ डब्ल्यू मूव आई गेस, बिकॉज कई लोग बहुत लंबे टाइम तक चले जाते हैं। बुफोन एक परफेक्ट एग्जांपल है, ऑब्वियसली उसकी पूरी लेगेसी टारनिश नहीं होती, बट एक डेंट जरूर पड़ता है, ठीक है। बुफोन अगर 2017, 18, 19 में रिटायर हो गया होता तो हम बहुत फॉन्डली रिमेंबर करते उसको, बट जो उसने 5-6 साल एक्स्ट्रा खेले, हमारे को उसकी बुरी हरकतें याद है यूनाइटेड के अगेंस्ट, है ना, फलाना ढिमकाना जो भी है। तो थोड़ी एक लेगेसी आपकी हिट लेती है। एंड कई लोगों के लिए प्लेइंग द गेम इज मोर इंपॉर्टेंट, कई लोगों के लिए अपनी लेगेसी मोर इंपॉर्टेंट है। रोनाल्डो के लिए प्लेइंग द गेम इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट क्रूज ऐसा प्लेयर है, जैसे हमको बताया उसने, कि ही वांट्स टू बी रिमेंबर्ड इन अ वेरी गुड लाइट। एंड सबका अपनी अपनी चॉइस है, यू कांट से अगेंस्ट इट। ही इज 34 एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो 2-3 साल और टॉप पे दे सकता था। बट या इट इज वट इट इज। रियल मैड्रिड के पास एक नई जनरेशन आ रही है, फेडे वेलवर्डे, चुआमेनी, कामाविंगा, है ना, आर्दा गुलर, जूड बेलिंगम, उनकी भरी पड़ी है मिडफील्ड। और क्रूज के माइंड में ये भी होगा कि मैं वो नहीं करना चाहता, हॉल्ट नहीं करना चाहता इनकी प्रोग्रेस को। एंड एट द सेम टाइम मेरे को बेंच पे नहीं बैठना, अगर मैं खेल रहा हूँ तो आई वांट टू बी अ क्रूशियल पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, है ना। ही इज लिविंग ऑन हाई, है ना। रियल मैड्रिड के लिए अपना लास्ट मैच एक चैंपियंस लीग फाइनल खेलना, जर्मनी के लिए अपना लास्ट टूर्नामेंट अपने होम ग्राउंड पे यूरोस खेलना, यू कांट गो आउट इन अ मोर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैशन। उसने अपने करियर में 5 चैंपियंस लीग जीते, पोटेंशियली 6 जीतने वाला है, 6-7 लीग टाइटल जीते हैं, बट द गेम चेंजर इज दैट वर्ल्ड कप भाई। और उसने ऐसे नहीं जीता भाई बिल्कुल फ्री लोडर बन के जीत गया वो वर्ल्ड कप। ही वाज अ क्रूशियल मेंबर। फ्रांस टाइगर ऑब्वियसली स्टार था उस मिडफील्ड का, वो द मेन गाय था उस मिडफील्ड में, बट लेट्स नॉट एक्ट लाइक क्रूस सेकंड बेस्ट मिडफील्डर नहीं था उस टीम में। ही वाज बेटर देन ओजिल इन माय ओपिनियन उस पूरे टूर्नामेंट में, है ना। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि उसने 2 गोल स्कोर किए थे ब्राजील के अगेंस्ट, जब जर्मनी ने अनड्रेस किया था ब्राजील को। जर्मनी इज द रीजन ब्राजील में हम एंथनी, रफीनिया ऐसे प्लेयर्स देख रहे हैं ना। उन्होंने उनका आइडेंटिटी क्राइसिस कर दिया, बिल्कुल रीसेट मार दिया उनकी आइडेंटिटी पे, एंड क्रूज वाज अ मेजर पार्ट ऑफ इट। वो सबसे इंफेमस गेम का पार्ट रहा है, तो उसकी लेगेसी बिल्कुल सेट है। आई थिंक अगर वो दोनों ट्रॉफीज जीतता है, उसका करियर, उसका अगर आप लेगेसी अभी देखोगे ना, तो ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जर्मन प्लेयर ऑफ ऑल टाइम अभी अभी से, एंड इस जनरेशन का ही इज द ग्रेटेस्ट जर्मन प्लेयर, ठीक है। मैनुअल नॉयर से भी ऊपर रिगार्ड्स में मैं उसको रखता हूँ। बट अगर वो ये चैंपियंस लीग जीतता है अपकमिंग, और वो यूरो चैंपियनशिप्स भी जीतता है जर्मनी के साथ, तो थोड़ा हेजिटेंट हूं मैं बोलने में, बट आई स्टिल से इट बिकॉज आई नो इज अ कंट्रोवर्शियल टेक, बट मैं ये मानता हूं, आई सीरियसली थिंक दैट कि वो कंपीट कर रहा है फिर मथेस से, और कोई मिडफील्डर नहीं है जर्मन हिस्ट्री में जिसके साथ वो कंपीट कर रहा है। ही इज लुकिंग स्ट्रेट एट मथेस कि भाई नाउ व्हाट, अब बात कर मेरे से, अब हम डिबेट करते हैं, एंड दैट्स अ नो इजी फीट, बिकॉज मथेस अगर आप देखने जाओगे तो ही इज अनडाउटेबली द ग्रेटेस्ट जर्मन मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम राइट नाउ, बट क्रूज कैन चैलेंज हिम एंड इवन बीट हिम अगर वो यूरोस जीतता है जर्मनी के साथ। और रियल मैड्रिड के लिए तो भाई ही विल ऑलवेज बी देयर लेजेंड। और मॉड्रिच ने बैलन डोर जीता है, कासिमीरो की पर्सनैलिटी मार को पता है, यूनाइटेड जाके वो ज्यादा बड़ा स्टार लगता है क्रूज से, बट क्रूज हैज बीन अ परफेक्ट प्रोफेशनल। और मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था अपने चैनल पे सेइंग कि मेरे को उसका एरोगेंट लगता था एटीट्यूड, जब मैं स्टार्टिंग में फुटबॉल देख रहा था। आई फाउंड हिम एरोगेंट। ओबामा की सेलिब्रेशन के बारे में कमेंट करना, हर चीज के बारे में ही हैड टू से समथिंग, ठीक है। और जर्मन हम सबको तो ब्लंट होते हैं, बोलते हैं ना, लेकिन जैसे जैसे चीजें देखते हो आप, जैसे बड़े होते हो, मैच्योर होते हो, यू रियलाइज कि अगर आपने इतना कुछ उखाड़ा अपने करियर में, तो दैट्स नॉट एरोगेंस भाई, दैट्स कॉन्फिडेंस। एंड अगर वो इतना सब बोलता है, तो ही हैज अर्नड द राइट ऑफ हैविंग एन ओपिनियन ऑन एवरी स्टफ, बिकॉज he has done that himself, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके ओपिनियन में इज ही टॉप 5 जर्मन प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, या फिर वो टॉप 10 है, आप कहां रखते हो उसको। और या दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे गाइस। इस वीडियो में यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश हो रहा है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पे एक पुरानी वीडियो फ्लैश हो रही है, उसको भी चेकआउट कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, पीस आउट।